मैंने आज अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आप सबको सुनाने के लिए यहाँ बुलाया। मैंने तय किया है कि आज से बाबूजी की सारी जिम्मेदारी इस घर की छोटी बहू राधिका की होगी। मैंने छोटी बहू की बात डॉक्टर साहब से भी करवा दी। राधिका, बताओ सबको डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा है दादाजी की कुछ पुरानी दवाइयों के साथ हम उनका आयुर्वेदिक इलाज भी शुरू कर सकते हैं। ये क्या बात हुई जीजी? ये लड़की कल ही आई और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। रोहन की हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? आप भूल गई? पद्मा, कब तक मन में कड़वाहट पाले रखोगी पद्मा? मैंने अगर ये निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। मुझे राधिका पर पूरा भरोसा है। अगर छोटी बहू की कोशिशों से बाबूजी ठीक हो सकते हैं तो मैं अपने 12 वर्षों की जिम्मेदारी छोटी बहू को सौंपने के लिए तैयार। और पद्मा, क्या तुम नहीं चाहती कि बाबूजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है जैसे राधिका ने बाबूजी के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाई है, हम सब की तुलना में इससे बेहतर बाबूजी का ध्यान और कोई नहीं रखता। बोलो भला सासू माँ, ये क्या कह रहे हैं आप? हम सबको भी दादाजी की बहुत चिंता है। वो तो हम सब ने आपकी बात मान ली थी, क्योंकि आप ही ने हम सबको कहा था ना कि दादाजी से दूर रहना, और सब दादाजी से दूर भी रहे। लेकिन इसने आपकी बात नहीं मानी सासू माँ। ये फिर भी दादाजी के पास चली गई और आप फिर भी इसकी तारीफ किया जा रहे हैं। मोहिनी बिल्कुल ठीक कह रही है जीजी। आप जानती हैं कितना है इस लड़की को, और अचानक से ये बाबूजी की सबसे बड़ी शुभचिंतक कब से हो गई? क्या हम सबको बाबूजी की कोई फिक्र नहीं है? छोटी माँ, बड़ी माँ सिर्फ इतना कहना चाहती हैं कि अगर राधिका जी को दादाजी की जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो पूरी निष्ठा से इसका पालन करेंगे। तो क्या तुम भी यही मानते हो कि रोहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें राधिका का कोई दोष नहीं है? मैं ही गलत? छोटी माँ, मनुष्य परिस्थिति के आगे हमेशा ही विवश होता आया है। एक माँ होने के नाते आप अपनी जगह पर सही हैं। मैंने हमेशा से इस घर का भला चाहा है और आगे भी चाहूंगी। इस घर का बुरा चाहने वाली कोई भी बुरी शक्ति को सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। बड़ी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी। और अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, दादाजी बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े होंगे। छोटी बहू, तुम्हारी मम्मा की शक्ति ताना हमेशा तेरे साथ रहेगा। आप इस बांसुरी की तान फिर से छेड़ें, सिर्फ अपने लिए और किसी और को नहीं, अपने रूठे हुए आप को मनाएं। अरे करगा किसने ठीक करके रखो है?
चूल्हा भी जल रहा है। चुनरियां भी, ये सब। अरे छेनू की माँ, अरे बाहर आना। काहे चिल्ला रहे हो? चाय भी ना पी सकूं मैं। लो चूल्हा, ये पानी सब तुमने तैयार किया है क्या? राजगिरे, रसोई के काम से फुर्सत ना मिले मों को जो तुम्हारा ये सब काम करूंगी मैं। तो ये सब फिर किसने किया है? अरे अम्मा अम्मा अम्मा, ये क्या कर रही हो? मैंने धो के रखा है। कितना काम पड़ा है और समय भी नहीं है। ये सब चूड़ियां धोने हैं, मुनीम जी के यहाँ पे 20 चटाइयां पहुंचानी है। ये सब काम तूने क्यों है? तू कब से इतना जिम्मेदार हो गया रे? बहना को वचन दिया था ना, वही निभा रहा हूं। पर ये सब काम करने का 100 रुपए लूंगा दिन का। हाँ, मोरा लाल इंसान बन गया है छेनू की माँ। अब तो री अपनी बेटी के लक्षण ठीक करो और समझो कि गंगा में नहा लिए। बस करो, मोरी छोरी ना पहले से सुधरी हुई है। यही बिगड़ा हुआ था, सुधर गया, मान करो अब। सुधरा तो है अम्मा, पर कितने दिन, ये देखने की बात है। चुप हो जा चंदा, नहीं तो अपने भाई पे शक करने का जुर्माना देना पड़ सकता है। हाँ, मोरी बिटिया यहाँ रहकर ही सब देखती तो कितना अच्छा लगता। मुझे समझ में नहीं आता मम्मी कि आपने ऐसा किया क्यों। एक तो हमें पता नहीं है कि उस बुड्ढे ने राधिका से क्या कहा है, और ये जानने के बजाय आपने उस बुड्ढे की सारी जिम्मेदारी राधिका को सौंप दी। अब आप शांत क्यों हैं? मैं शांत इसलिए हूं क्योंकि मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं। दवाइयां तो देते ही रहेंगे, पर हम नहीं, कोई और। बड़ी बहू, आपसे कछु पूछे का था। पूछो। वो खेतों को सरमा दर्द हो रहा है, उनको दवाई देवे की है। जहां तक मुझको याद है ऐसा नहीं, गोल गोल गोली रही, ऐसा चमकीली पन्नी माँ देख के बताए ना। हाँ, यही। काना भली करे। अंबा, राज पुरोहित की वफादार, बरसों से इस घर में है भोली, अंग्रेजी नहीं जानती, राधिका को बहुत पसंद करती है, राधिका की किसी भी बात को मना नहीं करेगी। इससे बेहतर कठपुतली मिल सकती है मुझे। क्या कर रहा है छोटे? चाय। आपने तकलीफ क्यों की? क्यों? आप सिर्फ दाई माँ के हाथों से चाय पीते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको इसमें मीठा थोड़ा ज्यादा लगेगा। आज आप धूप में काम करने जा रहे हैं ना, इसीलिए ऐसी चाय बनाई है। विराट भैया, वो परी क्यों देव को चाय दे रही है? हाँ, वो तो नौकर है ना। राधिका। जी जेठ जी। तुम देव को चाय क्यों दे रही हो?
मैंने कल बताया था ना ये इस घर का नौकर है। इस घर की बहू इस घर के नौकर को चाय दे, ये इस घर के संस्कार नहीं है। इस घर की कुछ मर्यादा है। अब छोटी बहू ने देव को चाय दे भी दी तो का गलत कर दियो। छोटी बहू होने के नाते घर का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है और मुझसे यही कहा गया है कि देव बाबू इस घर के सदस्य हैं। विराट बाबा, यही बात आपको बचपन से आपके दादाजी सिखाए रहे और काहे रोहन बाबा को नई नई बातें सिखाए रहे। एक नहीं, सब नौकरों के दिमाग खराब हो। परी, तुम तो मेरे लिए स्वीट डिश बनाने गई थी ना? हाँ, तो क्या है? जी मैंने बना लिया है, ठंडा होने के लिए रखा है, उसे गरम गरम नहीं खाया जाता। छोटी बहू रानी, आपको बड़ी मालकिन ने बुलाया। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। बड़ी माँ, आपने बुलाया? हाँ छोटी बहू। बड़ी माँ, आपकी चाय ठंडी हो रही है। क्या है ना छोटी बहू, मुझे लग रहा है कि मैंने तुम पे बहुत जिम्मेदारी डाल दी। पता नहीं ऐसा क्या बात है बड़ी माँ, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिम्मेदारी निभा नहीं पाऊंगी? अरे नहीं छोटी बहू, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन अभी तो तुम्हारी प्राथमिकता रोहन होना चाहिए ना। कहते हैं ना कि पत्नी धर्मी सबसे जरूरी होता है। तुम पढ़ी लिखी हो, मैं चाह रही थी कि राजपुरोहिती के काम में तुम मेरे साथ हाथ बटाओ, और फिर सोचा कि क्या क्या करोगी तुम। सब जिम्मेदारी तो तुम पर ही डाल दी है मैंने। बहुत सोचा कि तुम्हारे अलावा घर में ऐसा कौन है जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। बस एक ही नाम ध्यान में आया, अम्बा। अब तुम्हारी दाई माँ, मैं सोच रही थी कि लेप वगैरह बनाने की जिम्मेदारी तुम अपने ही पास रखो, लेकिन दवाई देना, खाना खिलाना, दूध पिलाना, ये सारी जिम्मेदारी तुम अम्बा को सौंप दो। इससे काम भी बढ़ जाएगा, तुम्हारे पास वक्त भी निकलेगा और तुम रोहन की देखभाल भी कर पाओगे। ठीक है बड़ी माँ, जैसा आप चाहें। जी आप? आज से मैंने घर में एक नियम बनाया है, घर के हर एक सदस्य को सोने से पहले एक गिलास दूध पीना होगा, सेहत के लिए अच्छा होता है। जी पर नियम की एक बड़ी बात है और वो ये है कि मना करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी बिना बहस किए दूध पी लूं। आपसे एक बात पूछनी थी।
कहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब सब लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, आप सभी का इतना ख्याल रखते हैं, घर के सारे काम संभालते हैं, फिर भी जेठ जी आपसे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? वो सब तो चलता रहता है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। वो होता है ना, खाने में मीठे के साथ खट्टा, तीखा और नमकीन भी जरूरी है। उसी तरह मुझे इस घर में बड़ी माँ, छोटी माँ, दाई माँ के साथ विराट भैया भी मिले। पर उनके कहने पर रोहन बाबू भी आपसे। रोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो ऐसा बर्ताव इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। आप परेशान मत होइए, वो जानबूझकर मुझे कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। मैं इस घर में कब आया वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है तब से कुछ लोगों ने मुझे नौकर समझाया और कुछ लोगों ने मुझे इस घर का सदस्य। मुझ जैसे अनाथ को इस घर में प्यार दिया, 4 वक्त की रोटी मिली, इससे ज्यादा और क्या हो सकता। दादाजी मुझसे इतना प्यार करते हैं, अभी भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर जता नहीं पाते क्योंकि उनकी हालत ऐसी है। आप दादाजी का इतना ख्याल रख रही हैं, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अगर आप उनकी ऐसी ही सेवा करती रही तो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और एक बार अगर दादाजी ठीक हो जाएंगे ना, फिर देख, इस घर से खुशियां कभी नहीं जाएंगी। मुझे आपसे एक बात कहनी, आप मेरा इतना ख्याल मत रखें, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई उल्टा सीधा सोचे। लोगों के गलत सोचने के डर से मैं सही कार्य करना थोड़ी ना रुकूंगी। मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। पर मैंने तो बांसुरी बजाना छोड़ दी। आप कहीं ना कहीं इस बांसुरी के साथ जुड़े हुए थे। आज आप दूसरों के लिए जीने में इतने खो चुके हैं कि अपने आप को भूल चुके हैं। मैं ये चाहती हूँ आप इस बांसुरी की तान फिर से छेड़ें, सिर्फ अपने लिए और किसी और को नहीं, अपने रूठे हुए आप को मनाएं। ये लीजिए। शुभ रात्रि। इन दोनों के पास एक दूसरे के लिए जरूरत से ज्यादा ही वक्त है। कुछ तो करना पड़े ताकि राधिका देव के साथ नहीं, मेरे साथ वक्त बिताए। आप बहुत अच्छे हैं कृष्ण कन्हैया। आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। मुझे गर्व है कि मुझे आप जैसे पति मिले हैं।
जो हमेशा सबका भला चाहते हैं। मैंने वो बांसुरी आपको इसलिए दी है क्योंकि जब कभी भी आप वो बांसुरी बजाते हैं तो आपके चेहरे पे वो मुस्कान खिलती है जो आपके हर दुख की दवा बनती है। आप वो बांसुरी बजाएंगे ना? जीवन